हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आयोडीन कुछ धात्विक लक्षण क्यों दर्शाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में कोई तत्व धात्विक लक्षण कब दर्शाता है। मान लीजिए कोई तत्व है, ये इसका नाभिक है और ये इस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा तत्व है। अभी हम मान लेते हैं कि कोई हमने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल तत्व ले लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से जब यहाँ पर ये जो तत्व है, इससे जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पर बाहर निकलेगा। अब तब ये यहाँ पर धात्विक लक्षण दर्शाता है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो नाभिक है, नाभिक भी कुछ आकर्षण दर्शा रहा होता है इन इलेक्ट्रॉन से, जो कि बाह्यतम कोश में होते हैं। अब ये जब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निष्कासित होगा, तब ये धात्विक लक्षण दर्शा रहा होगा तत्व। तो हम कह सकते हैं कि धात्विक लक्षण व्युत्क्रमानुपाती होगा आयनन ऊर्जा के। आयनन ऊर्जा के अब आयनन ऊर्जा किस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये समझे। तो देखिए, हमें पता है कि किसी तत्व या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, हमें पता है वो आयनन ऊर्जा होती है। और हम किसी तत्व या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, तो यदि वहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो वहां पर अधिक आयनन ऊर्जा देनी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर समझे, जब हम बात कर रहे हैं हेलोजन समूह की, तो यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए होता क्या है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो हमें पता है कि त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या इंक्रीज हो रही है। अब त्रिज्या बढ़ रही है का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर है बाह्यतम कोश का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। अब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निष्कासित होगा। यानी कि आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी जब हम समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होगा कि जब आयनन ऊर्जा कम दे रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निष्कासित होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, यानी कि धात्विक लक्षण भी अधिक दर्शाएगा। धात्विक धात्विक लक्षण अधिक, धात्विक लक्षण बढ़ेगा, यानी कि जो धात्विक लक्षण है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि आयोडीन का जो धात्विक लक्षण है वो अधिक होता है। यही हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर धात्विक लक्षण आयोडीन का सबसे अधिक क्यों है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये धात्विक लक्षण क्यों दर्शाता है आयोडीन। तो ये हमने यहाँ पर कारण देख लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।